वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरिशा और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, जो हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी क्लास 10th का एक टॉपिक है। उसको आज हम कवर करने वाले हैं, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, कैसे प्रोडक्शन जो है इंटरलिंक होता है, कैसे एमएनसीज काम करती है, हमने डिटेल में वहां पर देखा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स की। फॉरेन ट्रेड से कैसे हम मार्केट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, मार्केट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं इसको पढ़ना। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो अगर हम पहले से ही देखें, हम हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं कि फॉरेन ट्रेड ही ऐसी चीज थी जिससे कि मतलब बहुत ज्यादा जो कंट्रीज थी आपस में वो मिल पाती थी, कनेक्ट हो पाती थी। पिछले टाइम से ही, पास्ट से ही हम हिस्ट्री में देखते आते हैं। ठीक है, तो जो फॉरेन ट्रेड थी वही एक तरह से मेन चैनल था जिससे कि जो है आपस में जो कंट्रीज थी वो कनेक्ट होती थी, जो डिस्टेंट कंट्रीज थी वो भी। इट वॉज ट्रेडिंग इंटरेस्ट which attracted various trading companies such as the East India Company to India, basic function of foreign trade, right। तो ये ट्रेडिंग इंटरेस्ट ही थे जिन्होंने मतलब अट्रैक्ट किया था किनको, ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब हमारे यहाँ पर लगने के लिए, राइट। तो वो ट्रेडिंग इंटरेस्ट ही थे जिन्होंने अट्रैक्ट किया था बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे यहाँ पर आकर सेटअप होने में, राइट। सो बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो क्या है बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड? हम फॉरेन ट्रेड तो पढ़ रहे हैं, क्या होता है कि जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करते हैं, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ सेल या फिर खरीदना वगैरह कुछ करते हैं, लेकिन क्या है बेसिक फंक्शन, किस मतलब मेन चैनल क्या है इसका, किस चीज पर ये बेस है इसका, या फिर किस चीज पर ये काम करती है। तो बेसिक फंक्शन क्या है फॉरेन ट्रेड का? फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स, दैट इज मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्री। फॉरेन ट्रेड एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कि आप जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट होती है, यानी कि जो हमारी इंडिया की मार्केट है, हम मतलब इंडिया में रहते हैं तो वही का एग्जांपल लेंगे, तो जो इंडिया की मार्केट है यही हमारे लिए होगी डोमेस्टिक मार्केट। तो जो एक प्रोड्यूसर है मार्केट के अंदर जो सामान बनाता है वो उससे बियॉन्ड जा सकता है, सिर्फ अपनी मार्केट में वो कुछ बेच खरीद नहीं सकता, वो बाहर की मार्केट से भी अपना सामान जो है बेच सकता है। तो फॉरेन ट्रेड क्या करती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है प्रोड्यूसर्स के लिए कि अब वो क्या है अपनी डोमेस्टिक मार्केट से बाहर जा सकते हैं, जो उनकी डोमेस्टिक मार्केट है, जो उनकी कंट्री के अंदर ही अंदर है, उसमें ना बेचकर और अलग भी बाहर भी देशों में वो बेच सकते हैं। ये करता है काम कौन? फॉरेन ट्रेड। Producers can sell their produce not only in markets located within the country but can also compete in markets located in other countries of the world. अब जो प्रोड्यूसर्स हमारे इंडिया के, वो सिर्फ अपना प्रोड्यूस इंडिया में ही नहीं बेच सकते, उसको अलग अलग कंट्रीज में बेच सकते हैं। जो अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं कंट्रीज के पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब में, उनसे कम्पीट कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली फॉर द बायर्स, और ऐसे बायर्स के लिए हमने कहा प्रोड्यूसर्स के लिए जो कोई सामान बना रहा है वहाँ पे प्रोड्यूस मतलब जैसे कम्पीट कर सकता है, वहाँ पे अपना सामान बेच सकता है। अब जो इंडिया का बायर है, जब बाहर के सामान इंडिया में भी तो आएंगे, या फिर हम बाहर मतलब इंडिया के सामान ही बाहर थोड़ा देंगे, हम कुछ सामान हम इम्पोर्ट भी तो करेंगे, यहाँ पर आएंगे इंडिया में। तो जो यहाँ पर बायर है, कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। अब सिर्फ वो इंडियन प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, जो बाहर विदेशों से प्रोडक्ट आ रहा है वो उनको भी खरीद सकता है, राइट। तो सिमिलरली फॉर द बायर्स, जो खरीदने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्री इज वन वे ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इम्पोर्ट जो है गुड्स की, जो मतलब अदर कंट्री से आती है, वो एक तरीका है जिससे कि चॉइस ऑफ गुड्स यानी कि सामानों की चॉइस हमारी बढ़ जाती है। हम सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स से ही चूज नहीं कर सकते, हम बाहर के, अब्रॉड के, मतलब विदेशों के भी प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चॉइस ऑफ गुड्स जो है वो एक तरह से बढ़ जाती है बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस। जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है सिर्फ हम वो ही नहीं खरीद सकते, हम बाहर की चीजें भी खरीद सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक एग्जाम्पल जो हमारे 60 पेज नंबर पर दिया गया है, ये वाला। ये एग्जांपल है चाइनीज टॉयज इन इंडिया, राइट। अब हम इम्पैक्ट देखने वाले हैं जो चाइनीज टॉयज जो है इंडिया में इंपोर्ट करने शुरू हुए, चाइनीज टॉयज जो है मतलब इंडिया में भी आने लगे। सो लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू द एग्जांपल ऑफ चाइनीज टॉयज इन द इंडियन मार्केट। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड के एग्जांपल को अच्छे समझने के लिए, फॉरेन ट्रेड को अच्छे समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझेंगे कि जब इंडियन मार्केट में, हमारे इंडिया की मार्केट में चाइना के खिलौने आए तो क्या हुआ। Chinese manufacturers learned of an opportunity to export toys to India where toys are sold at a high price. अब हमारे यहाँ पर क्या होता था कि जो टॉयज है, जो खिलौने हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते दाम में बिकते थे, यानी कि बहुत ज्यादा हाई मतलब प्राइस था मतलब टॉयज का, खिलौनों का। तो
चाइनीज जो प्रोड्यूसर्स थे, जो वहाँ पर चाइना में मतलब खिलौने बनाते थे, उन्हें ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी कि वहाँ पर महंगे वो टॉयज बेच रहे हैं, तो हम वहाँ पर जाकर अपने टॉयज सस्ते में बेच सकते हैं। जब हम वहाँ पर जाकर सस्ते में बेचेंगे तो वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो किस चीज को खरीदेंगे, सस्ते को महंगे को। उन्हें ये नहीं देखा जाएगा कि भाई इंडियन प्रोडक्ट हम इंडियन खरीदेंगे, चाइना का नहीं खरीदेंगे। वो अपना ही भला देखेंगे कस्टमर्स, वो क्या लेंगे, सस्ता प्रोडक्ट लेंगे जो कि चाइना का होगा। ठीक है, तो इसलिए चाइनीज जो प्रोड्यूसर्स थे उन्हें कुछ मतलब तरह से ये अपॉर्चुनिटी दिखी कि हम जो है अपने टॉयज को एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में, क्योंकि वहाँ पर जो टॉयज हैं वो लोग बहुत ज्यादा हाई दाम पर बेच रहे हैं। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉय टू इंडिया। तो उन्होंने क्या करा, प्लास्टिक जो टॉयज है हमारे यहाँ पर इंडिया में एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड द चाइनीज टॉयज। अब आप जैसे हम जैसे मतलब हम क्या करेंगे, जो कस्टमर्स हैं हमारे पास अब दो अपॉर्चुनिटीज हैं, या तो हम चाइनीज टॉयज की तरफ जाएं उन्हें खरीदें, या फिर हम इंडियन टॉयज की तरफ जाएं उन्हें खरीदें। Because of the cheaper prices and new designs, Chinese toys become more popular in the Indian markets. और इसीलिए मैंने बताया कि चाइनीज टॉयज जो थे वो सस्ते हुआ करते थे, उनमें नए नए डिजाइन आया हुआ करते थे, क्योंकि उधर ज्यादा मशीन्स और अच्छी चीजें थी, टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, तो उनके चीपर प्राइसेस की वजह से जो लोग थे वो ज्यादा ज्यादा जो है चाइनीज टॉयज को खरीदने लगे और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। Within a year, एक ही साल में 70 to 80% of the toy shops have replaced Indian toys with Chinese toys. एक ही साल में 70 से 80% जो है इंडियन टॉयज की जगह किसने मतलब रिप्लेसमेंट कर लिया, फिर उनकी जगह कौन आ गया इंडियन टॉयज की जगह, चाइनीज टॉयज। टॉयज आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट देन अर्लियर। और हमारे यहाँ पर इंडिया में आज खिलौने जो है वो सस्ते हैं, जहाँ पर पहले महंगे हुआ करते थे। किस वजह से, क्योंकि चाइनीज टॉयज ज्यादा आने लगे हैं, लोगों की उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, लोग उन्हें ही खरीदते हैं। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पर हो क्या रहा है। As a result of trade, Chinese toys came into the Indian markets. ट्रेड की वजह से, ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड की वजह से तो चाइनीज टॉयज हमारे इंडिया में आया, इंडियन मार्केट में। इन द कंपटीशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर। और अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें कि भाई चाइना के खिलौने अच्छे हैं या फिर इंडिया के, तो चाइना के खिलौने ही अच्छे हैं, राइट। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज एंड एट लोअर प्राइसेस। अब इंडियन जो बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके पास चॉइस है कि वो दोनों में से कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इनकी क्वालिटी, उनका प्राइस, सब कुछ जो है अच्छा हुआ करता था और प्राइस भी बहुत ज्यादा कम है, तो लोग चाइनीज टॉयज की तरफ ही जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे वो चाइनीज है, वो इंडियन है, हमें इंडियन खरीदना चाहिए, नहीं। वो यहाँ पर अपना फायदा देख रहे हैं कि सस्ती कौन सी चीज है और ज्यादा दिनों तक कौन सी चीज टिकती है, किस चीज की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, सो फॉर द चाइनीज टॉय मेकर्स दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड बिजनेस। अब जो चाइनीज के टॉयज मेकर हैं, यानी कि जो चाइना में खिलौने बनाते हैं, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दिख गई कि हमारा बिजनेस तो इससे बढ़ता चला जा रहा है। द अपोजिट इज ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर्स। और हमारे इंडियन टॉय मेकर्स के लिए अपोजिट हुआ, उल्टा हुआ। उनकी जो अपॉर्चुनिटी वो नीचे जाने लग रही है। जो इंडिया में टॉय बना रहे हैं उनके तो टॉयज कोई खरीद ही नहीं रहा है, चाइना के टॉयज सब खरीद रहे हैं, राइट। तो ट्रेड से एक इंसान का अगर भला होता है तो दूसरी कंपनी या फिर इंसान का बुरा हो जाता है, राइट। दे फेसेस लूजेस एज देयर टॉयज आर सेलिंग मच लेस। और हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स को क्या मतलब तरह से लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके टॉयज जो है कोई खरीद नहीं रहा है, राइट। So with the opening of trade, goods travel from one market to another. तो हमने इस एग्जाम्पल से क्या देखा, मतलब वो तो बाद में देखेंगे किसी घाटा हुआ किसी फायदा, लेकिन एक चीज हमने देखी कि ट्रेड से एक जो सामान है वो दूसरी जगह जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, राइट। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइसेस। जो लोगों को, जो कस्टमर्स हैं, जो वहाँ पर कंज्यूमर्स हैं, उनकी चॉइस ऑफ गुड्स बढ़ चुकी है। अब वो अपनी कंट्री का तो सामान खरीद ही सकते हैं, दूसरी कंट्री से जो एक्सपोर्ट होकर आ रहा है उस चीज को भी खरीद सकते हैं। तो चॉइस ऑफ गुड्स यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। Producers in the two countries are now closely compete against each other, even though they are separated by thousands of miles. ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर्स है दोनों ही कंट्रीज में, अलग अलग पूरे ग्लोब में, वो इजीली compete कर सकते हैं, जबकि वो कितने हजारों मील दूर है। ठीक है, ट्रेड से ही बहुत ज्यादा जैसे आसान बन चुका है, यूजफुल है ट्रेड, क्योंकि हम उससे कंपटीशन कर सकते हैं बहुत ही इजिली। ठीक है, पूरे ग्लोब में हम जो है सारी कंट्रीज से कंपटीशन कर सकते हैं, जबकि हम क्या है उनसे मिलियंस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर है, राइट। So, foreign trade thus results in connecting the markets or integration of markets in different countries. तो conclusion क्या निकला कि foreign trade से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं different कंट्रीज को, या फिर इंटीग्रेशन हो सकता है कंट्रीज का। यानी कि फॉरेन ट्रेड हमें क्या करता है, कंट्रीज को कनेक्ट होने में मदद करता है, उनका इंटीग्रेशन होने में मदद करता है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है आज का, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये वाला टॉपिक। फिर उसमें हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन कैसे हमें मदद करता है इंटीग्रेशन होने में, फिर कंट्रीज को कनेक्ट करने में। तो पहली चीज फॉरेन ट्रेड करता है मदद। अब हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन अगले टॉपिक में। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि बहुत ज्यादा पुराने टाइम से ही जो है फॉरेन ट्रेड होती आ रही है, उससे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, फॉरेन ट्रेड क्या करती है, उससे प्रोड्यूसर के लिए भी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो अलग अलग देशों में अपना सामान जो है बेच सकते हैं,
और एक कंज्यूमर भी अपना जो मतलब अलग अलग कंट्रीज के जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं उसको एंजॉय कर सकता है। तो दोनों के लिए बहुत ज्यादा मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है। फिर हमने देखा कि मतलब जो फॉरेन ट्रेड है उससे क्या होता है, कंट्रीज का इंटीग्रेशन या फिर कंट्रीज कनेक्ट हो पाती हैं पूरे ग्लोब में, राइट। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।